स्वानदेव सवितर्भूतानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भर्गवः तस्मै वै नमो नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीराम जय जय राम। राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए केवल शरीर रथ पर्याप्त नहीं, शरीर में उन सद्गुणों का आधान करना होगा, उन सद्गुणों को प्रतिष्ठित करना होगा जो इस कर्मरथ को धर्मरथ के रूप में परिणत कर सके। शरीर कर्मरथ है, कर्म में इसकी प्रवृत्ति होती है, कर्म का यही आधार है। बिना शरीर के किसी भी प्रकार के कर्म नहीं किए जा सकते। शरीर त्याग के पश्चात भी आत्मा की स्थिति है और वो सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से किसी प्रकार के कर्म का संपादन नहीं होता। संस्कार ग्रहण तो होते हैं लेकिन कर्म संपादन नहीं होता। कर्म संपादन के लिए तो स्थूल शरीर ही एकमात्र साधन है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तन बिनु भजन वेद नहीं वर्ण। शरीर के बिना भगवान का भजन भी नहीं होता, और की बात तो अलग रही। इसलिए शरीर कर्मरथ है। इस कर्मरथ को धर्मरथ में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा कि उन दिव्य गुणों को इसमें प्रतिष्ठित करना होगा जिससे ये कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाए, जिससे ये कर्मरथ धर्मरथ बन जाए, और फिर आपको ये परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो जाएगा। कर्मरथ तो आपको जन्म और मृत्यु के प्रवाह में ले जाएगा। ये आपको जन्म मृत्यु प्रवाह से मुक्त नहीं कर सकता। कर्म का प्रवाह ही प्रकृति में चलता है, तो प्रकृति तो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के प्रवाह में ही ले जाती है। प्रकृति का स्वभाव ही वह है। इसलिए प्रकृति से मुक्त होकर परमात्मा से युक्त होने के लिए कर्मरथ नहीं धर्मरथ की जरूरत पड़ती है। कर्मरथ में तो इंद्रियां घोड़े हैं, ये इंद्रियां जहां आपको ले जाएंगी वहीं आप जाएंगे। धर्मरथ में इंद्रियां घोड़े नहीं है। जब आपका ये शरीर धर्मरथ बन जाएगा तब इंद्रियां इसको नहीं खींचेंगी। फिर इसको खींचने वाला कौन होगा? तुलसीदास जी ने कल बताया था, बल विवेक दमा परहित घोड़े। बल विवेक दम और परहित, यानी आपके सारी क्रियाकलाप इन चारों से संबंधित होगी। इंद्रियों के विषयों से संबंधित नहीं होगी। इंद्रियां आपके शरीर को खींच करके जहां चाहे वहां नहीं ले जाएंगी। आपके जीवन में उस समय प्रतिष्ठा होगी बल की,
आत्मबल की, और आत्मबल के द्वारा आपको प्राप्त होगा विवेक, और विवेक से आप अपने इंद्रियों का दमन करेंगे, संयमन करेंगे। फिर आपकी सारी क्रिया परोपकार के लिए होगी। ये चारों एक दूसरे से संबंधित है। जो आत्मबल से युक्त नहीं है वह कभी विवेकी नहीं हो सकता, और जो अविवेकी है उसकी इंद्रियां कभी उसके अधीन नहीं हो सकती, और जिसकी इंद्रियां अपने अधीन नहीं है वो भला परोपकार क्या करेगा? वो तो अपनी इंद्रियों की पूर्ति में ही लगा रहेगा। उसके लिए तो अपनी वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य हो जाएगी। अब कैसे जाना जाए कि ये व्यक्ति धर्मरथ पर सवार है या कर्मरथ पर? तो इसके लिए भगवान ने कहा एक ही लक्षण है कि वह जो कुछ कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है या दूसरे के लिए। उसके जीवन में क्रिया जो हो रही है उस क्रिया का आधार क्या है? स्वार्थ है या परार्थ, परमार्थ? यदि स्वार्थ है तो वो कर्मरथ पर सवार है, धर्मरथ पर नहीं। और यदि परमार्थ है, परार्थ है, लोक कल्याणार्थ कर्म करना है, तब वो धर्मरथ पर सवार है। कर्मरथ उसका धर्मरथ बन चुका है, और ऐसे व्यक्ति के लिए ही परमात्मा का दरबार खुला हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाता है। इसलिए भगवान यहां बता रहे हैं बल विवेक दम परहित घोड़े। ये चार घोड़े होते हैं रथ में का। इंद्रिय रूपी घोड़े जहां बताए गए वहां तो इंद्रियां 5 हैं, और यहां पर गोस्वामी जी ने केवल 4 घोड़े गिनाए। उपनिषद में इंद्रियाणी हयान्याहु कहा गया है, तो वहां तो इंद्रियां 5 हैं, 5 नहीं 10 हैं। का वो 10 तो 5 कर्म इंद्रियां हैं ना, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, तो एक कर्म इंद्री के साथ एक ज्ञान इंद्री लगी रहती है, ऐसे समझ लो। तो 10 घोड़े हैं, जोड़े जुड़े हुए होते हैं, और ये रथ को खींचते हैं। इसीलिए इस रथ का एक नाम और है, 10 घोड़ों से युक्त होने के नाते 10 रथ, ये भी एक नाम है इसका। तो यहां पर यह पूछा गया कि भाई 4 घोड़े क्यों बताए? का इंद्रियां जो हैं वो 5 प्रकार के विषयों में प्रवृत्त होती हैं, और जब धर्मरथ पर सवार होता है तो वहां विषयों से विरक्ति होती है, विषयों में नहीं दौड़ती इंद्रियां। फिर उसके लिए शास्त्र में 4 मुख्य बात बताई गई है: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, यही मनुष्य का प्राप्तव्य है, और उसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का सारा प्रयत्न होता है। तो उस अवस्था में उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए केवल 4 घोड़ों की जरूरत होती है, 10 की जरूरत नहीं होती। 10 को कंट्रोल करके इन 4 के हवाले अपने जीवन को कर देता है। जो 10 को कंट्रोल नहीं कर पाता वो इन 4 के हवाले अपने जीवन को नहीं कर सकता। इसलिए 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके फिर वो आत्मबल द्वारा विवेक के प्रकाश में इंद्रियों को संयमित करते हुए संपूर्ण जीवन को परोपकार में लगा देता है। ये 4 उसके अवयव बताए, और उसकी सारी क्रिया इन्हीं 4 से संबंधित होती है। और इन 4 से संबंधित होने के नाते उसके जो बांधने के लिए रज्जू बताए गए हैं, रस्सी जैसे कल मैं बता रहा था घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें 3 प्रकार की रस्सी लगती है: क्षमा, कृपा और समता। बल के साथ क्षमा की रस्सी लगी हुई है। आत्मबल रहते हुए भी कोई उसका अपकार कर दे, कोई उसका अहित कर दे, वो सहिष्णु होता है। अपने अपकारी का वो कभी अपकार नहीं करता। कोई उसका अपकार कर दे, उसकी बुराई कर दे, उसका अहित कर दे, तो उसके बदले में शक्ति रहते हुए भी उसे वो कुछ नहीं कहता। यही तो क्षमा है। आप देखिए
भगवान राम के जीवन में इन सारे गुणों की प्रतिष्ठा है। जो भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास वो रथ है जिससे विजय किया जाता है, तो समय 9 दिन में तो क्या हम इसकी व्याख्या सारी सुनाएं। भगवान राम के जीवन में इन सारे गुणों की प्रतिष्ठा है। वहां पर शूरता भी है, धीरता भी है, सत्य भी है, शील भी है, बल है, विवेक है, दम है, परहित है, वहां पर क्षमा है, कृपा है, समता है, ये सारे गुण राम में विद्यमान है। और इन सबको एक एक करके बताया जा सकता है रामायण में भगवान ने अपने जीवन में कौन से गुण का कहां पर यानी प्रकाश किया है, और उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। क्षमा और कृपा दोनों में क्षमा बल के साथ लगी हुई है रस्सी, और कृपा रूपी रस्सी जो है वो विवेक के साथ है। विवेकी यदि कृपालु नहीं है तो उसका विवेक निरर्थक है। आप बहुत ज्ञानवान हैं लेकिन किसी दुखिया के दुख को दूर करने में आपकी प्रवृत्ति नहीं है, तो आपका विवेक दो कौड़ी का है, किस काम का है। ऐसे विवेक से लोगों को क्या लाभ है। और न तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं न दूसरे का ही। इसलिए विवेक के साथ कृपा। कृपा क्यों कहा, कल मैंने बताया था। कृपा में 2 शब्द जुड़े हुए, क्री और पा। पा माने होता है रक्षण, पारक्षणे धातु है व्याकरण में, इसी से पिता शब्द बनता है, पति शब्द बनता है, ये पत्नी शब्द बनता है, सब इसी धातु से बनते हैं। और सबका प्राय अर्थ एक होता है। उसका अर्थ होता है रक्षण, रक्षा करना। और क्री माने होता है क्रिया। अपनी क्रिया के द्वारा उस दुखी का रक्षण करने के लिए जब आपके हृदय में प्रवृत्ति हो तो उसको कृपा कहते हैं। इसीलिए भगवान को कृपालु कहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, क्योंकि वो किसी भी दुखिया के भक्त के दुख को दूर करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। और इसी प्रकार की जिसमें शक्ति है, क्षमता है, स्वभाव है, उसको कृपालु कहा जाता है। तो क्षमा माने शक्ति रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए दूसरे के किए हुए अहित को सह लेना, अपकार को सह लेना, उसके बदले में अपकार न करना। लेकिन यह बात याद रखना, यहां पर अपने प्रति किए हुए अपकार को सहना, दूसरे के प्रति नहीं। दूसरे के प्रति किए हुए अपकार को भी आप सह लें, ये तो आपकी कायरता हो जाएगी। यहां हमारे यहां जो इन धर्मों का उपदेश दिया गया वो गलत दिया गया। क्षमा करना शत्रु पर, लेकिन किस शत्रु पर? जो अपना हित कर रहा है, जो देश का हित कर रहा है, उसके लिए क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो धर्म का हित कर रहा है उसके लिए क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो एक निर्बल का हित कर रहा है उसके लिए क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो दूसरे को दुख पहुंचा रहा है उसके लिए क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। राम के जीवन में भी उसके लिए क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस समय भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी जा रहे थे तो देवताओं ने आपस में सलाह किया और कहा कि भरत की मति को फेर दो जिससे भरत लौट जाए। तो वहां पर बृहस्पति ने समझाया, देवताओं के गुरु ने इंद्र को बुला करके समझाया, कहा इंद्र एक बात मेरी याद रखो, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, ये निज अपराध रिसाइन काऊ। का पहले तुम लोगों ने मंथरा की बुद्धि फेर करके राम को वन में पहुंचा दिया। उनको कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं लगा, और बड़े आराम से राज्य का त्याग करके वो वन में चले आए। लेकिन अब जो तुम लोग करने जा रहे हो ना, इसको राम सहन नहीं करेंगे। क्यों? कहा पहले जो किया था उसमें तो राम का हित था। तो राम का स्वभाव है सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, ये निज अपराध रिसाइन काऊ। अब तुम भरत का अपराध करने जा रहे हो। और याद रखो, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि कोई राम के आश्रित का अपराध कर दे, राम उसको क्षमा नहीं करते। यदि तुम लोगों ने कोई भरत का अपकार किया
तो राम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम सबको भस्म कर देंगे, याद रखो। मेरे कहने का अभिप्राय कि अपने अपराध को क्षमा कर देना ये तो सज्जनता है, और दूसरे के लिए अपराध करता रहो, तुम देखते रहो, इसको कायरता कहते हैं। सज्जनता नहीं है, कायरता है। यही शास्त्र का नियम है। इसलिए भगवान राम का ये व्रत है कि उनका कोई अपकार कर दे, भगवान कभी भी अपने शत्रु के ऊपर क्रोध नहीं करते। यही तो सोच करके महाराज दशरथ दुखी हुए, कैकेयी से पूछने लगे कि तू आज राम को वन भेजना चाहती है, मुझे ये तो बता कि राम ने अपराध क्या किया तेरा। अरिहु को अनभल कीनन रामा, राम तो अपने शत्रु का भी अहित नहीं करते, इसलिए बैरु राम बड़ाई करही, शत्रु जो है वो भी राम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राम कभी अपने शत्रु का भी अहित नहीं चाहते। क्योंकि यदि तुम एक का भी अहित चाहोगे फिर तो उससे तुम्हारा अहित हो जाएगा। इसलिए जो किसी का भी अहित नहीं चाहता अपने लिए, वह महापुरुष है। लेकिन जो सबके अहित को देखता रहे वो कायर है। इसलिए भगवान अपने अहित को, अहित करने वाले को कुछ नहीं करते, क्षमा कर देते हैं। एक छोटी सी घटना तुम लोगों को सुनाऊं। भगवान राम जब वन में गए तो क्या हुआ कि भगवान राम जब अयोध्या में थे उस समय की घटना है। एक दिन वो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग, और पतंग उड़ाते उड़ाते वो पतंग की डोरी ढीली करते चले गए। वो पतंग देवलोक में पहुंच गई। देवलोक में पहुंची तो उस समय इंद्र का पुत्र है जयंत, उसकी स्त्री थी। उसने जब देखा तो पतंग को पकड़ लिया। पकड़ करके वो सोचने लगी कि जिस पुरुष का पतंग इतना सुंदर है वो पुरुष कैसा होगा। तो पतंग मैं पकड़ लूंगी तो पुरुष आएगा, जिसका पतंग यहां तक आया वो आ सकता है। तो पतंग पकड़ लिया उसने। फिर अब भगवान डोरी खींच रहे थे, जान गए। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भाई पतंग किसी ने पकड़ लिया है हमारी, तुम जाकर देखो कौन है वो। तो हनुमान जी उन दिनों भगवान के पास ही रहते थे। जब भगवान बच्चे थे तो बच्चेपन में हनुमान जी उनके साथ ही रहा करते थे, छोटे से बंदर का रूप बना करके। उसमें लिखा है गीतावली रामायण में कि जब भगवान बच्चे होकर खेलने लगे तो हनुमान जी ने कहा मैं इतने दिन तक तो इंतजार करता नहीं, भगवान जब वन में आवे तब मैं उनके साथ जाऊं, तो ये नहीं होगा। तो शंकर जी बन गए मदारी। तो शंकर जी से कहा कि आप मदारी बनो। भगवान शंकर मदारी बन गए और हनुमान जी छोटे से बंदर बनकर पहुंच गए अयोध्या में। अब जब डुगडुगी बजाया तो भगवान के कान में आवाज गई, तो भगवान ने कहा कि हमें वो बंदर चाहिए। तो जब वहां पर देखा तो वो रोने लगे कि हमें ये बंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज दशरथ ने कि भैया मदारी से, भाई जो पैसा लेता है ले ले, बंदर हमें दे दे। पहले तो उन्होंने, भगवान शंकर ही थे मदारी के रूप में, उन्होंने नहीं नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने दे दिया। लाए इसीलिए थे। तो हनुमान जी उनके साथ ही रहने लगे छोटे बंदर के रूप में। तो जब तक वो विश्वामित्र के साथ नहीं गए थे तब तक हनुमान जी राम के साथ ही रहे छोटे बंदर के रूप में। तो उन्होंने कहा कि जाकर तुम देखो किसने मेरे इसको पकड़ा है। तो हनुमान जी जब वहां गए देखा तो जयंत की स्त्री ने पकड़ रखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये पतंग क्यों पकड़े हो। कहा मैं उस पुरुष का दर्शन करना चाहती हूँ। तो आकर उन्होंने कहा कि भगवान आपकी दर्शन करना चाहती है, इंद्र की पुत्र वधू है। तो उन्होंने कहा कि उससे कह दो कि मैं अभी नहीं, जब मेरा वनवास होगा तो वन में वो आकर के मेरा दर्शन कर सकती है, यहाँ नहीं। यहाँ ऐसे आने से सारा ऐश्वर्य खुल जाएगा। और मेरा अवतार हुआ है माधुर्य के लिए, यानी रावण को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। यदि ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ फिर तो मर ही नहीं सकता हो, कि उसने अपना वरदान तो मनुष्य के हाथ से मांगा है। तो मेरा ऐश्वर्य यदि खुल जाएगा तब ये हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ, फिर तो मरेगा ही नहीं। तो हमारी लीला में व्यवधान आएगा। कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने जाकर उसे बताया
कि अब तुम जाना वहां पर, भगवान जब वनवास में जाएंगे तब तुम उनके दर्शन कर लेना। बहुत अच्छी बात, उसने पतंग छोड़ दिया। अब जब भगवान वनवास में गए, चित्रकूट में पहुंचे, तो चित्रकूट में एक स्थान है देवांगना, देवांगना नाम का एक स्थान है वहां, जहां पर जयंत की स्त्री अपने सखियों के साथ आकर के भगवान का दर्शन किया। चित्रकूट में जो तीर्थ है, बहुत तीर्थ हैं, तो उसमें हनुमान धारा है, हनुमान धारा के बगल में देवांगना नाम का तीर्थ है, जहां जयंत की स्त्री आई थी और भगवान का दर्शन किया। तो जब जयंत की स्त्री आई और वहां पर भगवान के दर्शन किए और वहां से वो दर्शन करके चली गई, ये बात जयंत को मालूम हो गया कि मेरी स्त्री मृत्यु लोक के किसी मनुष्य का दर्शन करने गई थी। तो वो कौन ऐसा आदमी है जिसका दर्शन करने गई थी? तो उसने मेरी स्त्री को मोहित कर लिया, तो मैं इसका बदला लूंगा। तो जयंत को देखिए बुद्धि कहां से कहां जाती है। तो इंद्र के पुत्र जयंत को यह क्रोध हुआ कि उसने मेरी स्त्री को मुग्ध किया है, तो मैं इसका बदला उसकी स्त्री से लूंगा। तो पहले तो उसने निश्चय किया कि मैं उससे बदला लूंगा, लेकिन बदला लेने की जब बात सोचने लगा तो बृहस्पति की बात उसने सुना था, जहां जब उसके पिता को, देवताओं को समझा रहे थे कि राम तो अपने शत्रु पर नाराज होते ही नहीं। तो उसने सोचा कि फिर मैं क्या करूं, तो राम के बल को देखना है कैसा है हो रहा। इसलिए उसने निश्चय किया कि जैसे उसने मेरी स्त्री को मुग्ध किया है, तो मैं उसकी स्त्री को मुग्ध तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं इसका बदला उसकी स्त्री से लूंगा। और एक दिन फटिक शिला के ऊपर, चित्रकूट में फटिक शिला का स्थान है, मंदाकिनी के किनारे, वहां भगवान अपने हाथ से उस दिन गए, भगवान ने फूल तोड़ा। रोज तो फूल तोड़ते थे लक्ष्मण जी, तो उस दिन भगवान ने स्वयं फूल चुना और फूल चुन करके, ये हमारे यहाँ ऐसा बताते हैं कि ये जो दुर्गाष्टमी होती है ना, दुर्गाष्टमी का दिन था। तो भगवती तो साक्षात महामाया है, तो दुर्गाष्टमी के दिन भगवान ने दुर्गा पूजा की दृष्टि से, साक्षात दुर्गा ही उनके पास थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से आज पूजन करूंगा इसका। तो उन्होंने अपने हाथ से फूल तोड़े, फूल तोड़ करके ले आए, तो माला गूथे, मालाएं नहीं गूथे, अनेक प्रकार के उसके आभूषण बनाए फूलों के। जितनी देवियां आभूषण पहनती हैं सब आभूषण उन्होंने फूलों का बनाया, नख से लेकर सिर तक, और बना करके अपने हाथ से फिर भगवती को पहनाया, पूजा की भगवती की। अब पहना करके जब भगवती बैठ गई तो उन्होंने क्या किया, ये लीला भगवान की देखिए। तो जब भगवती बैठ गई आराम से, तो अब उसको प्रणाम तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में तो प्रणाम किया जाता है, तो प्रणाम तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि प्रणाम करने से वहां पर और भी माधुर्य, क्या नाम, ऐश्वर्य खुलता। तो भगवान क्या किए कि धीरे से, अब प्रणाम ऐसी कोई क्रिया होनी चाहिए ना, तो धीरे से उन्होंने अपना सर भगवती के गोदी में रख दिया और सो गए। एक प्रकार से प्रणाम भी हो गया, पूजा पूरी हो गई। तो भगवती की गोदी में सर रखा और सो गए। अब वैसे प्रणाम करते तो भगवती मना भी करती, लेकिन कोई गोदी में सर रख दे तो कौन मना करेगा। तो सर रख दिया और भगवान सो गए। जब भगवान सो गए तो परिणाम क्या हुआ कि वहां पर जयंत इसके ताक में लगा था। उसने देखा कि आज अच्छा मौका है, आज मैं बदला लूं। तो भगवती के रूप को देखकर मुग्ध हो रहा था। जब भगवान ने श्रृंगार किया तो वहां और सौंदर्य उसकी वृद्धि हुई, और फिर भगवान जब उसके गोद में सो गए भगवती के, तब उसने सोचा कि ये अच्छा अवसर है। लक्ष्मण अब दूर बैठे थे, लक्ष्मण तो वहां थे नहीं, तो लक्ष्मण तो दूर बैठे थे पहरे पर, और वो सामने आया। तो आखिर जब आदमी कोई भी, कितना महान आदमी क्यों न हो, जब उसकी बुद्धि कुत्सित होती है ना, भ्रष्ट होती है, तो वो नीच ही प्रकार की भावना लगता है, कुछ नहीं सोच सकता। तो इंद्र का पुत्र देवताओं का पुत्र है, देवराज का पुत्र है, लेकिन उसकी वृत्ति जब भ्रष्ट हुई तो क्या बन गया वो? कौआ। क्योंकि जैसा काम करेगा वैसे तो बेच धरेगा। तो कौए का रूप धारण कर लिया, और कौए का रूप धारण करके वहां से उड़ाओ। तो भगवती बैठी है, भगवान सो रहे हैं, और भगवती जो है वो अपने हाथ से भगवान के ऐसे मत्था जो है ऐसे सहला रही थी, क्योंकि भगवान सो रहे थे।
इतने में वो देखा कि इस समय यदि मैं भगवती के ऊपर प्रहार करता हूं तो ये अपना बचाव भी नहीं कर सकेगी, तो बचाव करने में हाथ को प्रयोग करना पड़ेगा। हाथ प्रयोग करेगी तो हिल जाएंगे, भगवान जग जाएंगे। तो भगवान जग न जाए इसके लिए अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेगी, हाथ तो उनके सर पर ही भेजेगी। इतने वहां से उड़ा वो, और उठ करके वो आया मां के वक्षस्थल पर, अपने चोचों से प्रहार करने लगा। और एक बार नहीं, उसने इतना प्रहार किया और मां हिली नहीं, क्यों हिलेगी तो भगवान जग जाएंगे। इसलिए वो अनेकों बार वो चोट से प्रहार करता रहा, और इतना कि यहां छत बिछत हो गया और यहां से खून की धार बहने लगी। जब खून की धार बहने लगी तो वो खून की बूंद जब भगवान के मस्तक पर पड़ी तो भगवान ने ऐसे देखा, पहले देखा तो खून की धार थी। खून देखते भगवान उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि सीते ये क्या हुआ। भगवती मौन थी, जानती थी कि ये भगवान किसी के अपराध को सहन नहीं करेंगे। अब उसने यदि सोचा यदि मैं बताती हूं कि ये है आदमी तो ये देवता का पुत्र है, भगवान का अवतार हुआ असुरों का वध करने के लिए। काम तो किया है इसने असुरों का ही, लेकिन इसका वध करना उचित नहीं है, इसलिए भगवती मौन है। भगवान बार बार पूछते हैं बताओ किसने मारा, किसने किया। भगवती कुछ नहीं बोली, मौन। वाल्मीकि ने लिखा है कि जब भगवान बहुत तड़फ रहे और चारों तरफ देखने लगे तो वो देखो इतना दुष्ट वृत्ति का था, वो तो भगवान का बल देखना चाहता था, इसलिए वो सामने बैठा हुआ था और उसकी चोंच से खून गिर रहा था। जो खून लगा था उसकी चोंच में लगा हुआ था, तो वो देखा, देख करके भगवान समझ गए कि इस दुष्ट ने ऐसा किया है। उन्होंने फिर विचार किया कि क्या करें। धनुष के ऊपर बाण चलाकर मारते हैं तो बाण तो उनका अमोघ है, बाण तो खाली जाएगा नहीं और इसको मार नहीं सकते। फिर उन्होंने नकली धनुष बनाया सीख का, और फिर सोचा कि ऐसे दुष्ट के लिए मैं अपने धनुष को क्यों प्रयोग करूं। तो सीख उठाई, सीख का धनुष बनाया और सीख एक उठाकर बाण बना करके उसे मार दिया। अब वो सीख धनुष सहायक संधाना, तुलसीदास जी लिखते हैं सीख का ही धनुष और सीख का ही बाण बनाकर मार दिया उसे। और प्रेरित ब्रह्म मंत्र ब्रह्म सरधावा, अब वो तो ब्रह्मास्त्र बन गया। सीख है तो क्या हुआ, लेकिन मंत्र से प्रेरित होकर ब्रह्मास्त्र बन गया और वो सारी दुनिया में घूमने लगा। कहीं शरण नहीं मिला उसे, कहीं शरण नहीं मिला। भगवान अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के शत्रु को क्षमा नहीं करते। अब जब उसको कहीं शरण नहीं मिला, पिता ने कह दिया कि मेरे यहां तेरी कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, शिव ने कहा, लोकपालों ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, राम से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। फिर महात्मा नारद मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, दया आई उनको। ये दया जो है संत का सहज स्वभाव है। तो अब वो कहने लगा कि बताओ मेरी रक्षा कैसे हो। कहा दुनिया में कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। कहा तो फिर कहा वहीं जा जिसका अपराध किया है। उस भगवती के चरणों में यदि तू गिर जाएगा तो भगवती तुम्हें क्षमा कर देगी, और यदि भगवती क्षमा कर देगी तो भगवान तेरा वध नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं और तुलसीदास जी ने भी लिखा। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, पठवा तुरत राम पहिताही। तुम जल्दी राम के पास चले जाओ, वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ो, त्राहिमाम करो। भगवान जो है वो अपने शरणागत का वध नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं। वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि नारद जी ने कहा कि जाकर के भगवती के चरणों में गिरना तुम, क्योंकि अपराध भगवती का किया है। राम के चरणों में गिरोगे तो नहीं क्षमा करेंगे, तो उनके अपराधी तुम नहीं हो। तो आकर के भगवती के चरणों में गिर गया। जब भगवती के चरणों में गिरा तो वाल्मीकि जी लिखते हैं भगवती ने उसको उठा करके उसके सर को भगवान के चरण में रख दिया। भगवान ने कहा कि मैं पूरा क्षमा तो नहीं करूंगा, दंड इसे अवश्य दूंगा, लेकिन इसका वध नहीं करूंगा।
तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि नमोह बस द्रोह यद्यपि सही कर बध उचित, प्रभु छाड़ो कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। यद्यप उसने ऐसा अन्याय किया था कि बध का काम किया था, फिर भी भगवान ने भगवती की प्रार्थना से उस पर दया कर दी और उसको एक नयन कर तजाब हुआ नहीं, उसकी एक आंख फोड़ दी, कहा मेरा अमोघ बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि भगवान अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो कोई दूसरे का अपराध करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते। क्षमा भूषण है। जब तक कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट कष्ट पहुंचा रहा है क्षमा कर दो उसे, लेकिन क्षमा दूषण बन जाती है। कब दूषण बनती है? जब आप अपने धर्म पर अत्याचार करने वाले, अपने देश पर अत्याचार करने वाले, अपने समाज पर अत्याचार करने वाले और अपने यानी निर्बल लोगों पर अत्याचार करने वाले को क्षमा करने का नाटक करते हैं। वो क्षमा नहीं, वो कायरता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है रामायण में, रिपु पर कृपा परम कदराई। शत्रु के ऊपर कृपा करना कायरता है। इसलिए बल विवेक दम परहित ये 4 घोड़े हैं और उनको बांधने के लिए बताया कि क्षमा, कृपा और बीच में समता, क्योंकि बिना समता के